ऐसा युद्ध जिसमें साइबर और मनोवैज्ञानिक तरीकों जैसे गैर पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट करें। और चलो अब मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है बी, हाइब्रिड युद्ध का पहला सशस्त्र बल जो अग्निवीर योजना के अंतर्गत भर्ती कर रहा है कौन है? इसका आंसर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट करें। चलो अब मैं इसका आंसर है सी, भारतीय वायुसेना। इसी तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को फॉलो जरूर। ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? इसका आंसर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट करें। चलो अब मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है बी, सतह से सतह पर मार करने वाली सुपर सैनिक मिसाइल। अगर इसी तरह की जानकारी आपको चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत की तेजस क्या है? इसका आंसर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट करें। चलो अब मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है बी, एक लड़ाकू विमान। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक। राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में टीम चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती? ए, महाराष्ट्र, बी, कर्नाटक, सी, पश्चिम बंगाल, डी, तमिलनाडु। इसका आंसर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट करो। चलो अब मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर है सी, पश्चिम बंगाल। भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक कब उतारा? ए, जुलाई 2023, बी, अगस्त 2023, सी, सितंबर 2022, डी, जनवरी 2024। सही उत्तर है बी, अगस्त 2023। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराएं, विस्तृत विवरण। धारा 300 हत्या की परिभाषा। इस धारा में बताया गया है कि कब किसी को मारा जाना हत्या कहलाता है। हत्या तब मानी जाती है जब अपराधी का इरादा जान से मारने का हो या ऐसा कार्य करे जिससे निश्चित रूप से मृत्यु हो। अपवाद, आत्मरक्षा में की गई हत्या या वैध कानून के तहत की गई हत्या। 301 हत्या का दंड। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर हत्या करता है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास और साथ में जुर्माना हो सकता है। यह सबसे गंभीर अपराधों में गिना जाता है। 360 हत्या की कोशिश। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी की हत्या का प्रयास करता है, भले ही मृत्यु न हुई हो, तो यह अपराध माना जाता है। सजा अधिकतम 10 वर्ष कैद और जुर्माना। यदि प्रयास में किसी को चोट लगती है तो सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है। 309 आत्महत्या की कोशिश। यदि कोई व्यक्ति अपनी जान लेने का प्रयास करता है और बच जाता है तो यह अपराध है। सजा 1 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों। हालांकि हाल के वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसमें ढील देने की कोशिश की है। 54 स्त्री की लज्जा भंग करना, किसी महिला के साथ अश्लील हरकत करना, छेड़छाड़ करना या उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक हमला करना। सजा 1 से 5 वर्ष तक कैद और जुर्माना। यह महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण धारा है। धारा 362 अपहरण की परिभाषा किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा या कानूनी अभिभावक की अनुमति के बिना जबरदस्ती कहीं ले जाना या ले जाना अपहरण कहलाता है। 365 अपहरण। यदि किसी का अपहरण कर उसे बंधक बनाने, हत्या करने या नुकसान पहुंचाने का इरादा हो। सजा 7 वर्ष तक कैद और जुर्माना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? उत्तर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट करो। चलो अब मैं बता देती हूँ, सही उत्तर है उत्तर ताजमहल कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट करो। चलो अब मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है आगरा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका आंसर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट करो। चलो अब मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है हॉकी। ताजमहल कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट करो। चलो अब मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है आगरा। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? आप लोगों को आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करो। चलो अब मैं बता देती हूँ, सही आंसर है नेहरू जी। संविधान की प्रस्तावना। ए, संविधान की शक्ति का स्रोत है। बी, संविधान का एक भाग नहीं है। सी, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। डी, संसद द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर पता है तो कमेंट में लिखो। अब मैं बता देती हूँ, सही आंसर है प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। चंद्रयान 3 किस देश का मिशन है? उत्तर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट करें। इसका आंसर है भारत। चंद्रयान 3 किस देश का मिशन है? उत्तर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट करें। इसका आंसर है भारत। नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट करें। चलो अब मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है गंगोत्री। संविधान की किस अनुसूची में संसद सदस्यों, राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्तों का उल्लेख प्राप्त होता है? ए, 10वीं अनुसूची, बी, 7वीं अनुसूची, सी, प्रांतीय अनुसूची, डी, 9वीं अनुसूची। सही उत्तर है डी, 9वीं अनुसूची। क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना। इसका आंसर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट करें। चलो अब मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है सी, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। क्वेश्चन, 1953 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसकी अध्यक्षता में एक आयोग के गठन की घोषणा की जिससे भाषाई
आधार पर राज्यों का गठन के विषय पर विचार करना था। इसका आंसर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट में जरूर बताएं। चलो अब मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है डी, फजल अली। क्वेश्चन 1, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। क्वेश्चन 2, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन 3 का आंसर कमेंट करो और नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में इसका आंसर है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन 4, ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां। क्वेश्चन 5, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? या सेल्फ कमेंट करो और नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? आंसर है मुंबई। क्वेश्चन, भारत का सिंह द्वार किसे कहते हैं? आंसर है कोलकाता। क्वेश्चन, भारत का बगीचा किसे कहते हैं? इसका आंसर आप लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट करें और भी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर। क्वेश्चन, भारत का बगीचा किसे कहते हैं? आंसर बेंगलोर। क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? आंसर अहमदाबाद। क्वेश्चन, भारत का हृदय स्थल किसे कहते हैं? इसका आंसर आप लोगों को जल्दी से कमेंट में बताना है, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगले वीडियो का इंतज़ार करो। अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो चलो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। किस भाषा में लिखा गया था? संविधान को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? आंसर, संविधान की प्रस्तावना को भारत का परिचय पत्र कहा जाता है। इसमें लिखा है कि हमारा देश सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य है। संविधान को किसने तैयार किया? भारतीय संविधान को डॉक्टर भीमाराव अंबेडकर ने तैयार किया। उन्हें संविधान का मुख्य शिल्पकार, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सभा का गठन कब हुआ था? आंसर, संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसी सभा ने मिलकर भारत का संविधान बनाया। संविधान में शुरू में कितने अनुच्छेद थे? आंसर, भारत के संविधान में शुरू में 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स, जो 22 भागों, पार्ट्स और 8 अनुच्छेदों, शेड्यूल में बांटे गए थे। संविधान में सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? आंसर, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद 370 था। ये जम्मू और कश्मीर से जुड़ा हुआ था। अब ये हटाया जा चुका है, लेकिन संविधान में ये सबसे बड़ा अनुच्छेद माना जाता है। संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों कहलाता है? भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं। इसमें हमारे देश के हर छोटे बड़े नियम लिखे गए हैं, ताकि सब लोग मिलकर अच्छे से देश चला सके।